मैं रामकृष्ण माली, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज हम आधुनिक काल की परंपरा में चर्चा करेंगे प्रगतिवाद को लेकर। प्रगतिवाद जो हिंदी साहित्य में एक नई विचारधारा के रूप में उभर करके आया है, वह उस प्रगतिवाद का आधार शब्द है प्रगति। प्रगति शब्द का सामान्य अर्थ होता है आगे बढ़ना, विकास करना, किंतु हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद सामान्य अर्थ में प्रयुक्त न होकर के एक विशेष विचारधारा को आधार मान करके आया है, और वह विचारधारा है राजनीतिक विचारधारा, जिसके अंतर्गत आता है मार्क्सवाद। मार्क्सवाद जिसे साम्यवाद के नाम से भी जाना जाता है, राजनीतिक क्षेत्र में जिसे साम्यवाद या मार्क्सवाद कहा जाता है, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उसे ही प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। प्रगतिवादी विचारधारा सामान्यतः मार्क्सवाद की विचारधारा पर ही टिकी हुई है। मार्क्सवाद जिस समाज को लेकर के आगे बढ़ा था, उस समाज में दो वर्ग थे, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। शोषक वर्ग के अंदर या शोषक वर्ग के अंतर्गत पूंजीपति वर्ग, मिल मालिक, जमींदार, समाज के अमीर लोग शामिल किए जाते थे, जो कि शोषितों का अर्थात असहाय निम्न वर्ग के लोगों का शोषण किया करते थे। जो दूसरा वर्ग था वह था शोषित वर्ग। शोषित वर्ग के अंतर्गत श्रमिक, गरीब, मजदूर, किसान, बेसहारा और निम्न वर्ग के लोग शामिल किए जाते हैं, जिनका शोषक वर्ग के द्वारा शोषण किया जाता था। इस शोषण के विरुद्ध ही मार्क्सवाद में आवाज़ उठाई गई थी। इस शोषण को समाप्त करने के लिए ही मार्क्सवाद ने साम्यवादी जैसे विचार राजनीति के क्षेत्र में रखे थे। उसी साम्यवादी समाज की समता की कल्पना को आधार मान करके समाज में एक रूपता लाने के लिए, शोषक और शोषित के भेद को मिटाने के लिए हिंदी साहित्य में भी अनेक साहित्यकारों ने, कवियों ने अपने अपने मनोभावों को प्रकट किया, और जिस युग को आगे बढ़ाया वही युग प्रगतिवाद के नाम से जाना गया। प्रगतिवाद की समय सीमा की बात करें तो प्रगतिवाद का समय सन 1936 ईस्वी से लेकर के 1943 ईस्वी तक माना जाता है। इस युग में अनेक कवि और साहित्यकार हुए, जिन्होंने इस शोषण के विरोध अपनी आवाज़ को बुलंद किया और निडर होकर के गरीबों के प्रति अपने भावों को प्रकट करके उन्हें शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए मजबूर और प्रेरित भी किया। ऐसे महान साहित्यकारों में कुछ मूर्धन्य नाम हैं: केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, त्रिलोचन शास्त्री, रांगे राघव, शिवमंगल सिंह सुमन जैसे महान साहित्यकार हमारे सामने आज भी जाने जाते हैं, प्रगतिवाद के नाम से जिनका महिमा मंडन किया जाता है। प्रगतिवाद विचारधारा की या प्रगतिवाद की साहित्यिक प्रवृत्तियों की बात की जाए या विशेषता की बात की जाए तो इस युग की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति। शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति तथा शोषित वर्ग की दीनता का स्पष्ट चित्रण। दूसरी विशेषता है शोषकों के प्रति, शोषण करने वालों के प्रति घृणा का भाव। क्रांति की भावना, नारी का यथार्थ चित्रण, सामाजिक जीवन का भी यथार्थ चित्रण, धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था जैसी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं इस युग की मानी जाती है। यदि शोषितों की दीनता या शोषितों के प्रति सहानुभूति की बात की जाए तो इस युग के प्रत्येक साहित्यकार ने उस गरीब, असहाय, श्रमिक के अंदर भी एक मानव को, जीवंत मानव को देखा और उस जीवंत मानव को शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। यदि प्रगतिवाद के केंद्र की बात की जाए तो उसका केंद्र ये शोषित वर्ग ही रहा है, जिसका उच्च वर्ग के द्वारा हमेशा ही शोषण किया जाता रहा है। इनकी दीनता का वर्णन करते हुए दिनकर ने तो स्पष्ट कहा था कि स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं,
माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। अर्थात शोषित वर्ग के बच्चों को खाने के लिए 2 समय का भोजन भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता था। ऐसी स्थिति उस शोषित वर्ग की थी जिसे इन साहित्यकारों ने अपनी कविता की आवाज बनाया था। दूसरी विशेषता के रूप में देखते हैं शोषक वर्ग के प्रति घृणा या नफरत, जहां पर एक ओर इस युग के साहित्यकारों ने, कवियों ने शोषितों के प्रति सहानुभूति और उनकी नग्न तस्वीर समाज के सामने रखी, उसी के विपरीत दूसरी तरफ शोषक वर्ग के प्रति अपने घृणा के भाव, अपने विद्रोह के भाव, अपने नफरत के भाव भी अपनी अपनी कविता में, अपने अपने साहित्य में इन्होंने प्रकट किए हैं। यदि शोषक वर्ग की बात की जाए तो उनके कपटी चरित्र को, निर्दय, अन्याय, स्वार्थ जैसी प्रवृत्तियों को उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने काव्य में स्थान दिया है और कहा है, हो ये समाज छितड़े छितड़े, हो यह समाज छितड़े छितड़े, शोषण पर जिसकी नींव टकी हो। अर्थात ऐसे समाज के विध्वंस की वह कामना करते हैं जिसका आधार ही शोषण हो। धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था। इस युग के जितने भी साहित्यकार हुए हैं वह धर्म और ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि उस समय में शोषक वर्ग ने धर्म के नाम पर शोषितों को दबाया, ईश्वर के नाम पर शोषितों के मन में भय उत्पन्न करके अपनी स्वार्थ सिद्धि की। इसीलिए प्रगतिवाद के जितने भी कवि और साहित्यकार हुए हैं उनका धर्म और ईश्वर में विश्वास नहीं रहा, क्योंकि शोषक वर्ग ने धर्म और ईश्वर को ही शोषण करने का एक हथियार बना करके काम में लिया था। दिनकर जी ने तो कुरुक्षेत्र में कहा है कि भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दबा एक जन भाग दूसरे जन का। इस प्रकार की धार्मिक अंधविश्वासों, कुरीतियों, रूढ़ियों को तोड़ करके विप्लव के गीत इस युग के साहित्यकारों ने गाए हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने तो स्पष्ट रूप से आह्वान किया था शोषित वर्ग का कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। अगली विशेषता आती है क्रांति की भावना। जब शोषण की दीवार तोड़ने की बात हो तो उसे तोड़ने के लिए सबसे पहले कवियों ने, साहित्यकारों ने क्रांति का आह्वान किया, क्योंकि बड़े बड़े परिवर्तन बिना क्रांति के असंभव होते हैं। सामाजिक समानता की स्थापना के लिए जिस प्रकार से मार्क्सवादी विचारधारा ने आवाज उठाई थी, उसी प्रकार से समाज के अंदर इस शोषित वर्ग और शोषक वर्ग की खाई को पाटने के लिए प्रगतिवादी कवियों ने, साहित्यकारों ने भी क्रांति की भावना को जागृत किया, क्रांति का आह्वान किया और स्पष्ट रूप से लिखा कि चाहे क्रांति करते समय हमें इस वर्ग भेद को मिटाने के लिए, शोषण की नींव को मिटाने के लिए यदि हिंसा भी करनी पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। काटो काटो कर लो, साहित्य और कुसाहित्य क्या है, मारो मारो हसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है। नारी चित्रण की बात की जाए तो नारी का यथार्थ चित्रण इस युग के साहित्यकारों ने किया है। नारी इस युग में आकर के न तो कल्पना लोक की परी थी और न ही वह श्रृंगार की मूर्ति थी, अपितु नारी यहाँ पर समाज की एक महत्वपूर्ण कड़ी, महत्वपूर्ण अंग था, जिसे आधार मान करके पुरुषों के साथ साथ उसे भी बराबर जीवन जीने का दर्जा दिया गया। नारी के आर्थिक और सामाजिक शोषण के विरुद्ध भी इस युग के साहित्यकारों ने आवाज उठाई है। और निराला ने तो लिखा है अपनी कविता में, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मल्लिका अट्टालिका प्राकार। इस प्रकार से नारी को यहाँ पर एक यथार्थ के रूप में चित्रित करके उसे भी आर्थिक क्रियाओं में, सामाजिक क्रियाओं में पुरुष की सहभागी बता करके उसे वास्तविक सम्मान दिलाने का प्रयास इस युग के साहित्यकारों ने किया है। अगली विशेषता है सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण। इस युग के साहित्यकारों ने साहित्य को वास्तविक अर्थ में पहचाना,
और समाज और साहित्य का संबंध स्थापित करते हुए तत्कालीन समाज में व्याप्त जितनी भी विशेषताएं थी, जितनी भी कुरीतियाँ थी, जितनी भी बुराइयाँ थी, उनको यथार्थ के धरातल पर उतारने का सार्थक प्रयास किया और यथार्थ स्थितियों को, समाज की प्रत्येक प्रकार की स्थिति को अपने साहित्य में स्थान दिया। समाज के अंदर फैली हुई भूख, गरीबी, बेरोजगारी आदि का भी उन्होंने खुले मन से चित्रण किया है और यही कारण है कि इस युग के साहित्यकार किसी वर्ग विशेष के न होकर के संपूर्ण समाज के कवि और साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध हो गए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रगतिवादी जो युग था वह निश्चित रूप से शोषितों के लिए एक महत्वपूर्ण युग साबित हुआ, जिसके आधार पर बाद में जाकर के शोषण की खाई को पाटा गया। उस शोषण की खाई को मिटाने में जो योगदान राजनीतिक चिंतकों ने और विचारकों ने दिया था, वही योगदान साहित्य के क्षेत्र में साहित्यकारों ने दिया। आज हम इतनी ही चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।